मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन सुनने को उत्सुक हैं। आपकी जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा होना भी चाहिए, क्योंकि बताया है कि नर समान नहीं कब न दे और जीव चराचर जा सकते ही। अगर मानव होकर के भी इस देही का लाभ नहीं लिया, लाभ क्या है? सोना, भोजन करना, परिवार का पालन पोषण करना, ये तो सभी जीव मात्र करते हैं। ऐसा कोई सा जीव नहीं है जो सोता ना हो, भोजन न करता हो, परिवार का पालन पोषण न करता हो। ऐसा कोई सा जीव नहीं है। फिर नर में क्या और आगे है, नर के अंदर और क्या भरा पड़ा है? तो नर यानी मानव के हृदय में क्या भरा है? तो इसके हृदय में है भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान के चरित्रों को ध्यान में रखना। यही तो मानवता की शान है। तो मानवता अगर परमार्थ और भगवान का चिंतन नहीं है तो वो सब पशु पक्षी जीव के समान मानव है, समझ लो। तो आप है, पर एक बार भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी वन में जा रहे थे और वनवास की कहानी है। भगवान का अवतार होकर वनवास की कहानी है। तो वो उस समय उन्हें पार्वती जी मिल गई, सती जी मिल गई। तो सती जी ने देखा कि भगवान जिनके लिए शंकर भगवान ध्यान में धारण करते हैं, वो सच्चिदानंद आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान वन में घूम रहे हैं। क्या यही मेरे पति के इष्ट है? ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया? भगवान शंकर से पूछ ही लिया, जाकर पूछा शिव जी से कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज है अकल अनि अभेद, सो कि धेदर होए नर जाय न जानत वेद। प्रभु आप बताएं, जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है, माया से रहित है, अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, अगोचर है। गोचर समझते हैं आप किससे कहते हैं? गोचर माने इंद्रियों से पर है और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते। क्या वो देह धारण करके आ सकता है? मनुष्य हो सकता है? तो ऐसे प्रश्न करने पर, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने, तो सती जी के मन में भ्रम हो गया। कैसा भ्रम हो गया? कि जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, अजित है, अनग है, और वो नर्तन धर के आ सकता है, और वो अपनी पत्नी के विरह में दुखी हो रहा है। क्या ये भगवान हो सकता है, जिसको मेरे पति स्वयं नारायण कहते हैं? और भगवान शंकर ने कहा कि ये जो है संसार के जगतपति नारायण विष्णु भगवान हैं। तो सती जी को फिर भी भेद नहीं, मन में से भ्रम नहीं गया। उन्होंने कहा जाओ परीक्षा ले लो। कैसे परीक्षा ले? तो सती जी ने क्या किया? भगवान जो वनवास में जा रहे थे, सीता जी का वेश बनाकर और बैठ गई आंगे। तो जब सीता जी का वेश सती जी ने बनाया
लक्ष्मण जी चकित हो गए, पर भगवान के बड़ों के आगे कुछ भी प्रश्न करना नहीं चाहते और न उन्होंने कुछ कहा। और भगवान शंकर समझ रहे हैं कि मेरे कहे से जिसका संशय नहीं जाए उसके लिए भला हो नहीं सकता है। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि जाओ परीक्षा ले, तो परीक्षा ले गई और परीक्षा लेते समय भगवान राम सब समझ गए और उन्होंने कहा पिता समेत लीन ने नाम, अपना नाम बताया और कहिए आप भगवान भोलेनाथ शिव जी कहाँ हैं, आप अकेली क्यों फिर रही है। इतना सुनते ही सती का सारा भ्रम समाप्त हो गया और समझ गए कि वास्तव में ये विष्णु भगवान है और यानी इनके लिए भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान है और मैंने ये गलती की। और जा कर के भगवान शंकर के पास पहुंच जाती हैं और जब ही भगवान शंकर कहते हैं कि कहो लीन परीक्षा कौन विधि सत्य कहो सब बात, कैसे आपने परीक्षा ली, तो सती जी ने झूठ बूठ कहा, जैसे आपने ली वैसे मैंने ली। तो सती कपट जाने उसो स्वामी, भगवान ने सब समझ गए और उसी दिन से सती जी का त्याग कर दिया और सती जी भयभीत होकर के वहां बैठ गई और भगवान के ध्यान में शंकर मग्न हो जाते हैं और लागी समाधि अखंड अपारा, शिव जी की समाधि लग जाती है उस समय अखंड। और अखंड समाधि में जब शिव जी गए तो सती जी वहां संताप्त होकर के अपनी समाधि खुलवी की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने यज्ञ की रचना की जिसमें भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर का उसने अपमान किया दक्ष प्रजापति ने। तो सती जी ने देखे विमान ऊपर से जा रहे थे, सती जी समझ गई, पूछे पर बताया कि आपके पिताजी मेरे ससुर ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान शंकर तो नहीं गए, सती जी गई और वहां सती जी पहुंची तो ये तो कारण है कि सादर भले मिली एक माता, ओ भागनी मिली बहुत मुस्काता। भागनी यानी बहन इशारा कर रही थी कि बिगड़ निमंत्रण की आ गई तुम। अब देखो संसार में इतने दुख बताए हैं, सारे दुख बहुत बड़े बड़े दुख हैं, पर यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जाति अपमाना। वहां पर समाज के जो एकत्रित हुए थे उनके रिश्तेदार, उनके मामा, उनके फूफा सब जो थे उनके सामने में ये अपमान उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, तो तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, तो उनके चित्त पे चढ़ गई कि मुझे मेरे पति ने बार बार रोका था कि जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न सील सने न कहानी। सील सने और प्रेम नहीं रहता है, बिगर बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। यद्यपि बताया है कि माता पिता गुरु इनके यहाँ बिना बुलाए जा सकते हो, तो भी अगर कोई विरोध मानता है तथापि विरोध मान ना कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। जहां पर कोई विरोध मानता हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और सती के हृदय में बहुत दुख हुआ, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा और जस में भयो महापरितापा। बहुत परिताप में सती जी हुए यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं और जल जाती हैं। बाद में भगवान शंकर को यह पता पड़ता है तो उन्होंने उनके गणों को भेजा वीरभद्र आदि के लिए और उनने आकर पूरे यज्ञ को, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और उसी समय से शिव जी जो है निर्विकारी हो गए और तपस्या करने लगे। कुछ काल इसी तरह से रहे। तो ये सती जी की कथा और भगवान शंकर की बात न मानने का फल सती जी को प्राप्त हुआ। तो हमारे लिए भी यह समझना चाहिए कि जब हमारे माता पिता, हमारे मालिक, हमारे हमसे बड़े अगर
किसी कार्य के लिए मना करते हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा हमको प्राप्त होती है। और नारियों को तो परम आवश्यक है पति के वचनों की कभी अवहेलना ना करें, नहीं तो सती जैसा हाल हो जाएगा, यहाँ की नहीं ना वहाँ की, और अपमानित अलग रही और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये कथा मैंने आज आपके लिए सुनाई, जो सती के भगवान शंकर के चरित्र की है और दक्ष की कथा है। इस कथा को श्रवण मात्र सुनने से भगवान बता रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बाब बेखज रघुनाथ जस सुना है जे नारे और नार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरार। तो ये भगवान रघुनाथ जी का, राम जी का चरित्र भव सागर की बीमारी को मिटाने के लिए औषधि के समान है। भेषज माने औषधि, भव सागर में डूबने से बचाने के लिए जब भगवान का चरित्र औषधि है, दवाई है। सुने जिन नार, अगर प्रेम से सुन रहे हैं उनके लिए, अगर उनके भाग में भी नहीं है तो उनके कार्य को भगवान त्रिपुरार माने, त्रिपुरारी माने भगवान शंकर, तो समझ लो कि शंकर भगवान ऐसे हैं। आगे कथा आएगी कि जो तप कर रहे कुमारी तुम्हारी, बाबैये मिटा सकाए त्रिपुरारी। श्री राम जय राम। आगे चल के कथा में आ जाएगी, आप सब समझेंगे कि अगर भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा भक्ति से एक भी बार अगर आपने कुछ पूजा अर्चना कर ली तो जो आपके भाग में लिखा है उसको भगवान शंकर हटा देंगे, वो भाग को अच्छा भाग बना देंगे। तो ये भगवान शिव को समर्पित है आज की कथा। आज सोमवार है, इसीलिए मैंने इस कथा को बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में कही है कि आप सब लोग क्षमा करें। क्षमे है सज्जन मोरी डिठाई, वो सुनिए बाल बचन की नाई। जो बालक का तू तरी बाता, असह मुदित मन पितु और माता। देखिए भगवान की चरित्र बखान करने में तो मैं बहुत छोटा किंकर हूँ, बहुत छोटा सा दास हूँ। अगर जो तोतली बातें करता है वो छोटा बालक है तो उसके लिए माता पिता बड़े हर्ष से सुनती हैं उसकी तोतली बातों को। इसी तरह से आज की मेरी कथा मैंने आपको अपने टूटे फूटे शब्दों में भगवान शंकर के ऊपर सोमवार के दिन कही। अगर ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस सीधी सीधी कथा को सुन सकें। जय श्री राम।